हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है सैटरडे, तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है लंच से। मैं सब्जी में क्या बनाने वाली हूँ वो सब मैं आपको बताऊँगी। और आज ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं बनाया है क्योंकि आज कचौड़ी और जलेबी मंगा ली थी मार्केट से, तो उन्हीं से हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मैं फ्राइडे और सैटरडे का ब्लॉग ना एक साथ ही आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मेरे पास ना और भी रेसिपी वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं फ्राइडे और सैटरडे का दोनों का ब्लॉग एक साथ ही दे दूँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और मैं कैसे भी करके आप लोगों के साथ डेली अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जितना भी हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। आप उन्हीं ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए किचन से अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची बनाई है और वो भी मेरी बनके रेडी हो चुके हैं, और दूसरी साइड भी मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी मैं बना रही हूँ गोभी और आलू के। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और मैं फटाफट से सब्ज़ी बना रही हूँ, तब तक ये मेरी सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं अपना आटा लगा के रेडी कर लेती हूँ। और जो मेरी मिर्ची बनी है उन्हें अपना मैं निकाल दूँगी, और आटा भी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। बच्चों के साथ बहुत ही स्पीड में और बहुत ही जल्दी काम करना पड़ता है, ताकि मैं अपने आप को भी टाइम दे सकूँ, क्योंकि मैं अपनी भी क्लास लेती हूँ, पढ़ती भी हूँ, तो इस वजह से मुझे फटाफट से ही करना पड़ता है। और मेरे कुछ बर्तन थे, बर्तन मैं साथ के साथ ही साफ़ करते जाती हूँ। जो भी बर्तन थोड़े थोड़े होते हैं वो मैं साफ़ करती जाती हूँ, और बर्तन भी मैंने अपने साफ़ कर लिए हैं। और देखिए अगर टाइम कितना हो रहा है, 11 बजने वाले हैं, 2 या 3 मिनट की कमी है बस। और देखिए इनको भी मैं बीच बीच में दिखा देती हूँ। ये अपने चाचू से चमचम के लिए लड़ रहा है। इसको ना चमचम बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों को ही पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अपने घर गई थी ना, तो वहाँ से वापस आई तो फिर मैं चमचम लेके आई थी। तो इन्होंने गोपाल जी का भोग निकाला था चमचम का, तो वो वही मांग रहा है। वैसे इसने खा ली है एक चमचम, और फिर भी उनके पीछे ही जा रहा है। तो अब ये किचन में आ गया है, तो देखिए क्या कर रहा है। इसने चटनी को फैला दिया है, इधर से उधर उधर से इधर, ये कुछ ना कुछ देखता रहेगा। और किचन में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा देते हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ कर ही जाते हैं दोनों। और ये भी कुछ ना कुछ कर रहा है, देखते रहिए। अगर मैं इसे ज़्यादा टाइम किचन में दूँगी तो पूरी किचन को ही ठीक करके तभी आएगा ये। देखिए, और घर हमारा पूरा ही फैला हुआ रहता है, तो प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट नहीं करना। बच्चों के साथ सबका घर ऐसा ही होता है, जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद हम अपनी पूरी और साफ़ सफाई करते हैं। देखिए सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, और गोपाल जी के लिए भी मैं रोटियां बना दी हैं। दो यहाँ के गोपाल जी के लिए निकाली है, 2 घर वाले गोपाल जी के लिए निकाली हैं, और अम्मा भी पूजा करके आ चुके हैं, तो उनके लिए मैं हाथ की रोटियाँ बना रही हूँ। देखिए हाथ की रोटियाँ बताना आपको कैसी लगी हैं। मुझे ज़्यादा नहीं आती हैं, बट जैसी भी आती हैं वैसी बना लेती हूँ मैं। और दादी जी अब खाना खा लेंगे, उनके लिए मैं फटाफट से गर्मा गर्म बना दे रही हूँ। आज वो जल्दी पूजा करके आ गई हैं, तो उनके लिए जल्दी बना देती हूँ मैं। और बाबूजी ने भी खाना खा लिया है, उन्होंने घर पर ही खा लिया खाना।
आप मेरे ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना और एंड तक ज़रूर देखना। और टाइम हो चुका था 11:30 के समथिंग टाइम हो रहा था, तो मेरा काम भी फ्री हो चुका है। तो मैंने सोचा मुझे कुछ टाइम मिल रहा है इसमें, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो मैं 12:30 बजे तक अपनी पढ़ाई मैंने कर ली थी 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद ये दोनों दाल चावल खा रहे हैं। दाल चावल भी घर पर बनाए थे, दूसरे वाले घर पर बनाए थे, यहाँ पर नहीं बनाए हैं मैंने। देखिए कैसे लड़ रहे हैं दोनों, एक में नहीं खा रहे, दोनों को फिर अलग अलग ही देना पड़ेगा तब ये दोनों खाएंगे। तो देखिए दीदी अब दोनों के लिए अलग अलग कर रही हैं। और हितेश ने खाना खा लिया है, हितेश ने दाल चावल खा लिए हैं। तो ये दोनों अपने आप खाने की जिद कर रहे हैं। अब ये अपने आप खाएंगे। अगर हम इन्हें खिलाएं तो बोलते हैं हम अपने आप खुद से खाएंगे, आप नहीं खिलाओ, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, हमसे ये बोल देते हैं। कुछ बिगाड़ते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो देखिए आज अपने आप खाना खा रहे हैं, कैसे खाते हैं देखते हैं रहिए आप। अगर अपने आप भी खाते हैं तो भी अच्छा है, अगर अपने आप खाना सीख जाएंगे तो हम लोगों का भी टाइम बचेगा। और बादाम मैंने इनको सुबह ही दे दिए थे, ये मेरा डेली का रूटीन रहता है इनको बादाम देना, यानी सब लोग ही खा लेते हैं सुबह बादाम। तो बच्चों को भी मैंने दे दिए थे बादाम। और इन्होंने एक एप्पल ले लिया है दोनों ने, आधा आधा, तो वो एप्पल भी खा लिया है। अब ये थोड़े थोड़े दाल चावल खा रहे हैं। तो इसके 1 या 1.5 घंटे बाद फिर मैं इनको खाना खिला दूँगी। खाना मैं दाल से ही खिलाऊँगी, मसूर वाली दाल बनाई थी, तो वो दाल से खाना खा लेंगे। अगर बच्चों का पेट भर जाता है तो फिर हम लोगों को भी इतनी टेंशन नहीं रहती है, अगर अच्छे से पेट भर के ये खाना खा लेते हैं। और ये है मेरा फ्राइडे का ब्लॉग, जो मैंने सैटरडे के ब्लॉग में ही ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। जो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज नमकीन चावल बना दो, तो फिर मैं उनके लिए नमकीन चावल बना रही हूँ। उनके लिए क्या, सबके लिए ही फिर नमकीन चावल बना रही हूँ मैं। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, आज नाश्ते की जगह पर नमकीन चावल ही हम लोगों के हो जाएंगे। तो नमकीन चावल बना दिए हैं। और मेरी बुआ सास के बच्चे हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनकी बेटी और बेटे दोनों आए हुए हैं। तो वो दूध पी रही हैं, ये दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं, ये दोनों भी मस्ती कर रहे हैं। और बुआ जी से इनको जलन हो रही है, इनकी बुआ जी से इन्हें जलन हो रही है, जो पीयू आई हैं उनसे, क्योंकि जो भी कुछ खाने पीने को दे रहे हैं या इनके खेलने वाली चीज़ों को ये ले रही हैं, तो ये बोल रहे हैं ये कब जाएंगी, हमारे घर क्यों आ गई हैं, तो ऐसे करके इनसे बोल रहे हैं। और ये बिस्किट खा रही हैं। अभी इनके भाई नहीं आए हैं, वो भी नहीं खा रहे हैं। तो वो बोल रहे थे मेरे से, भाभी जी मेरे लिए कुछ और बना दो, चावल मुझे नहीं खाने हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या खाना है, वो आप बता दीजिए, फिर मैं आपके लिए वही बना दूँगी। तो मैं पहले तो पोहे की बोल रहे थे, तो फिर उन्होंने फिर अपने आप खुद से मना कर दिया कि पोहा नहीं खाना है, पोहा रहने दीजिए, मेरे लिए ना ब्रेड दे दो, तो मैं ब्रेड खा लूँगा दूध से। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ब्रेड सेक देती हूँ। तो ब्रेड अगर उनके लिए सेक दें तो बच्चे हैं, तो उनके लिए भी मैं ब्रेड ही सेक देती हूँ। और फिर सबके लिए 1-1 2-2 ब्रेड मैं दे दूँगी, सब लोग भी खा लेंगे। चावल थोड़े से बाद में ले लेंगे। ये ही उनके बेटे हैं, मेरी छोटी वाली बुआ सास हैं, उनके बच्चे हैं ये दोनों, ये भी आ गए हैं 1 दिन के लिए। और देखिए चावल तो मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। और ये चावल किनकी चावल है, और हम लोग किनकी चावल ही लेते हैं। और ब्रेड की पैकेट यहीं से मंगाई थी, ये यहीं से लेके आए हैं, इन्हीं भैया से मंगाई थी। तो मैं इन्हें सेक देती हूँ घी में। तो ये अपना दूध से ब्रेड ले लेंगे। और आज फिर डबल काम ही हो गया। मैं सोच रही थी अगर चावल बना लूँगी तो फिर मुझे ब्रेकफास्ट का ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा,
बट कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को जो पसंद है वो उन्हें मैं दे दूँगी, तो वो भी अपने आप में अच्छे से खुश हो जाएंगे कि हाँ, जो मैं मांग रहा था वो मुझको बना के दे दिया है, और उनका मन भी। तो देखिए मैं ब्रेड अब सेक रही हूँ, बने रहिए, देखते रहिए। इनको सेकने में भी काफ़ी टाइम हो जाता है, सबके लिए बनाना होता है। फिर मेरे बच्चे भी हैं, वो भी मांगते हैं, कोई भी अगर कुछ भी खाता है तो बच्चों को वो चाहिए। अगर अकेले में उनके लिए अगर मैं ब्रेड भी दूंगी तो वो ब्रेड नहीं खाएंगे, लेकिन सब लोग होते हैं ना, तो वो सबके साथ अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं उनके लिए भी ये ब्रेड सेक दूंगी, तो वो भी ये ब्रेड खा लेंगे। तो मैंने सबके लिए ही ब्रेड सेक दिए हैं, और मैं सभी बच्चों को एक साथ ही बिठा दूंगी और साथ में सब लोग खा लेंगे। देखिए ये भी खा रहे हैं, दोनों खाते हैं दूध के साथ, और बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। आते हैं घर, आप भी तो जाते हो इत्तू के घर। अच्छा, इत्तू का घर दूसरा है। नहीं, उसका घर अच्छा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, गंदा है तो। और बच्चों ने ब्रेड खा लिए हैं, और मैं अपने हस्बैंड का लंच लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने बनाई है भरवा टिंडे की सब्ज़ी, और ये बनाया है मैंने रायता, और रायता बनाया है मैंने, देख लीजिए किसका रायता बनाया है मैंने, ये खीरा का रायता बनाया। खीरे को मैंने पहले कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है, और हींग वगैरह का पहले ही मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। और हींग रायते में ना हो तो टेस्ट कम ही आता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा रायता बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं उनके लिए लंच पैक कर दूँगी, पैक करने के बाद उनके ऑफिस उन्हें भिजवा देती हूँ। तो देखिए अब थोड़ी सी राहत सी मिलने वाली है, क्योंकि उनका भी लंच रेडी हो चुका है, और पापा जी अभी खाने के लिए रह गए हैं। तो पापा जी थोड़ी देर बाद आएंगे। इन लोगों का काम ही कुछ ऐसा है, एक साथ ये लोग खाना नहीं खा पाते हैं, तो फिर पापा जी के लिए मैं बाद में ही बना देती हूँ। मम्मी जी भी बना देती हैं, जैसे अगर मैं कुछ पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ। तो देखिए अगर मेरी किचन कैसी पड़ी हुई है ये, और मैं अपनी किचन को साफ़ करूँगी और अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत काम रह जाएगा उसके बाद फिर मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। जब पापा जी अगर खाना खाने आएंगे तो भी मैं आटा नहीं हटाऊँगी, अगर खाना खाने आ जाएंगे तो फिर आटा फ्री हो जाएगा। देखिए किचन मैंने अपनी साफ़ कर दी है, सारी चीज़ें जहाँ पर रखने वाली होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर रख दी हैं मैंने। अभी पापा जी खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, आटे को मैंने ऐसे ही रख रखा है, और बच्चों को भी मैंने दूध दे दिया है, लेके जाऊंगी अब दूध। हाँ दूध दे दिया है इन्हें, तो ये दोनों दूध पी रहे हैं। ये गिलास से दूध पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, क्योंकि ये बोतल का दूध पीते हैं। अगर मैं इन्हें यही दूध बोतल में दे दूँगी तो बहुत ही अच्छे से और फटाफट से ये दूध पी लेंगे, और दूध मैंने गिलास में दे दिया है इन्हें तो नखरे करेंगे। मुझे बहुत बड़े प्यार से इन्हें पिलाना पड़ेगा, तो